प्रदेश के हाथरस से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश का है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पूर्वोत्तर रेलवे के हाथरस रोड रेलवे हाल्ट पर मिले जले हुए शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने जो खुलासा किया है वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल 12 मार्च की तारीख को हाथरस रोड रेलवे हाल्ट के टिनशेड के नीचे एक अज्ञात बुजुर्ग का जला हुआ शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी बुरी तरह से जली हुई थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए। सूचना मिलने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही थाना हाथरस सिटी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना, क्योंकि कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे मृतक की पहचान हो सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई एंगल से जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी मामला और भी उलझता चला गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस केस के पीछे इतनी खौफनाक साजिश छिपी होगी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली, जिसके आधार पर एक व्यक्ति पर शक गहराया। जब पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की तो सच सामने आया। उसने सबको चौंका दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक बर्खास्त पूर्व आरक्षी है। जी हाँ, वही शख्स जिसने कानून की रक्षा की कसम खाई थी, वही इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी निकला। बताया जा रहा है कि आरोपी थाना किशनी क्षेत्र का निवासी है और पहले पुलिस विभाग में कार्यरत था, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी जाने के बाद आरोपी का आपराधिक सफर और भी खतरनाक हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, हरदोई, मैनपुरी और बदायूं जैसे कई जिलों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में हत्या, लूट, अपराध और धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं। कुल मिलाकर उसके खिलाफ करीब 13 संगीन केस दर्ज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आरोपी ने इस बुजुर्ग की हत्या क्यों की। पुलिस की पूछताछ में जो सच सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। आरोपी ने खुद को मृत साबित करने के लिए यह पूरी साजिश रची थी। जी हाँ, आरोपी अपनी मौत का नाटक करना चाहता था ताकि वह कानून की पकड़ से बच सके और अपने पुराने अपराधों से छुटकारा पा सके। इसके लिए उसने एक निर्दोष बुजुर्ग भिखारी को अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले उस बुजुर्ग को निशाना बनाया, फिर उसे बहला फुसला कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके बाद उसने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को इस तरह जलाया कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाए और पुलिस उसे ही मृत मान ले। आरोपी का प्लान था कि वह इस घटना के बाद फरार होकर नई पहचान के साथ कहीं और जिंदगी शुरू कर देगा, लेकिन आरोपी की यह चाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। पुलिस की सतर्कता और लगातार जांच के चलते पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक पूर्व पुलिसकर्मी इस तरह के अपराध में शामिल हो सकता है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। वहीं इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से वह बच नहीं सकता। पुलिस ने इस केस को सुलझाकर एक बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन साथ ही यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी भी था। इस पूरी घटना ने हाथरस ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक निर्दोष बुजुर्ग की
इस तरह निर्मम हत्या ने लोगों के दिलों में डर और गुस्सा दोनों पैदा कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में कोई और भी तो शामिल नहीं था। यह साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी आगे और क्या क्या करने की योजना बना रहा था। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे अपराधियों को और सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।